मैया और बाबा कहीं गए हुए थे, घर में थे नहीं। एक फल बेचने वाली मैया आई है, फल ले लो फल, फल ले लो फल, जैसे आवाज लगाई कन्हैया भीतर से दौड़े दौड़े आए। उस मैया को प्रश्न किया, मैया क्या ले आई? उस मैया ने कहा, बेटा मैं फल बेचने आई हूं, इतना कहना था। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया क्या तुम वो फल मुझे दे सकती हो? इतना कहना था। वो मैया तो आंखों से अश्रु की धारा बहाने लगी। कन्हैया ये कृपा मेरे ऊपर? हाँ मैया मैं तुम्हारे फल लेना चाहता हूं, इतना कहना था। अब तो मैया ने कहा, बेटा अपना कुर्ते के दोनों छोर को पकड़ो। भगवान श्री कृष्ण ने कौन कुर्ते के दोनों छोर को पकड़कर जैसे ही अपनी गोदी फैलाई है, उस मैया ने सारे के सारे टोकरे के फल भगवान कृष्ण की गोद में जब दी, भगवान कृष्ण फल लेकर भीतर की ओर जब जाने लगे, भगवान ने आवाज लगाई, मैया थोड़ी देर इंतजार करना, मैं तुम्हारे को अन्न लेकर आकर दूंगा। इतना कहना था। मैया इंतजार करने को द्वार पर ही बैठ गई। कन्हैया भीतर दौड़ करके गए और भीतर जाकर भगवान श्री कृष्ण ने, बस बस अभी बैठे रहो, बहुत ज्यादा मत सर को, यहां भी मुश्किल हो जाएगी। हाँ फिर नाचने का भी जगह नहीं रहेगा ना। हाँ अभी जगह बहुत है। जब भगवान श्री कृष्ण भीतर गए, एक तो कन्हैया बहुत छोटे थे, छोटे से कन्हैया, छोटे छोटे हाथ, जैसे ही हाथ में धान लेकर चले और दौड़ लगाकर आ रहे हैं धान देने को कि कहीं मैया न चले जाए। अब जब दौड़ लगा रहे हैं तो पूरे हाथ के धान बिखेरते जा रहे हैं कन्हैया। और जब उस मैया के पास पहुंचे तो एक छटाक भर धान कन्हैया के हाथ में रह गई। और उस मैया को जब कहा, मैया अपने टोकरी का जरा वस्त्र हटाओ, जैसे ही कहा मैया ने वस्त्र हटाए। भगवान कृष्ण ने धान जो बचे थे हाथ में, वो धान जैसे ही उस मैया के टोकरी में डाले, वो मैया एक टक कन्हैया को नीचे से लेकर ऊपर तक निहारती हुई देखती है और कन्हैया की बाकी झांकी को अपने हृदय पर उतार कर वहां से बिल्कुल संतुष्ट होकर आज मैया जब अपने घर को गई, ये कह सकती थी कि मैंने बहुत सारे फल दिए हैं, उस फल के बदले में आप इतना सा दान दे रहे हो, लेकिन नहीं कहा उस मैया ने। देखो भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु पर जो संतोष धारण करता है, वो मैया जब अपने घर को गई, घर में जब गई, उस टोकरे को उतारा अपने सिर से और जैसे ही कपड़े हटाया, देखा तो हीरे जवाहरात से वो टोकरा लबालब भरा हुआ। देखो परमात्मा की दी हुई वस्तु पर सदा संतोष धारण करो मेरे भाई। हाँ हम भगवान के दी हुई वस्तु पर कभी संतोष धारण नहीं करते। भगवान को मालूम है कि तुम किस लायक हो, इस समय तुमको संपत्ति देना है, लेकिन हमको सब्र नहीं है। हम हर मंदिर में जाकर भगवान से केवल याचना करते हैं, भगवान एक फैक्ट्री मैंने लगा दी है, दूसरी फैक्ट्री की जरा एनओसी मिल जाए भगवान। हाँ रोज जाकर भगवान से मांगते हैं। नहीं मेरे भाई बहन, हम भगवान के बच्चे हैं, हम बच्चे हैं ना, हैं कि नहीं? रोज स्तुति क्या करते हैं हम? आरती करते हैं ना। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। हमारे वो माता पिता हैं। देखो माता पिता कभी भी, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे और लोगों को स्कूल जाते हुए देखकर जिद करते हैं, माँ मैं भी स्कूल जाऊंगा। अब आजकल तो 3 वर्ष का बच्चे को ही स्कूल भेज दिया जाता है, पहले स्कूल हो गया। लेकिन पहले जब तक 6 वर्ष का बालक नहीं होता था तब तक माँ बाप स्कूल नहीं भेजा करते थे। माँ बाप को मालूम होता था कि 6 वर्ष का बच्चा जब तक न हो तब तक स्कूल ना भेजा जाए, ऐसा करते थे। देखो बच्चा जितना भी जिद करता है, माँ बाप तब तक स्कूल नहीं भेजते जब तक स्कूल जाने लायक का बालक नहीं होता। और जिस दिन स्कूल जाने लायक का बालक हो जाता है, उस दिन बच्चा माने चाहे न माने स्कूल उसको जाना ही पड़ता है, माँ बाप जबरदस्ती भेजते हैं। उसी प्रकार हमारे घर में धन है कि नहीं है, दौलत है कि नहीं है, हमको तो सब्र नहीं है, लेकिन परमात्मा को मालूम है कि तुमको किस समय और
कब धन देना है, कब दौलतवान बनाना है, कब परिवारवान, ये भगवान तय करता है। देखो जो भगवान के दिए हुए वस्तु पर संतोष, देख आपने घर में भी देखा होगा, जो बच्चे छीन झपट कर खाते हैं, बिना मांगे निकाल कर अपने आप खाते हैं, उस बच्चे की चिंता घर में कोई नहीं करता। लोग कहते हैं अरे उसने खा लिया होगा, वो अब तक थोड़े न रह सकता है, उसने तो निकाल के भी खा ली होगी। लेकिन कोई बच्चा संकोची घर में होता है तो हर कोई चिंता करता है उसके, अरे वो तो बहुत संकोची है, वो बिल्कुल खाएगा नहीं, उसको जब तक ले आकर सामने नहीं देंगे वो खा ही नहीं सकता। जरा उसकी भोजन की चिंता, हर व्यक्ति घर का हर प्राणी उसकी चिंता बहुत करते हैं। उसी प्रकार देखो परमात्मा को उस भक्त की चिंता ज्यादा होती है जो भक्त परमात्मा के सामने जाकर कभी हाथ नहीं फैलाता। हाँ, भगवान उसके भंडार अपने आप भरने प्रारंभ कर देता है। भाई ये बहुत ज्यादा संतोषी भगत है, ये मुझसे कभी कुछ नहीं मांगता, इसके जरा भंडार भरता। भगवान को स्वयं उसके भंडार को भरने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और किसी न किसी रूप में आकर भंडार भरते ही हैं भाई। इसलिए परमात्मा की दी हुई वस्तु पर हम संतोष तो धारण करें, मेहनत खूब करें, लेकिन परमात्मा की दी हुई वस्तु पर जो संतोष धारण करता है उसके भंडार को भरने का काम मेरा परमात्मा करता है।